दामाद: सुसर जी, आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज भी नहीं है। सुसर: बेटा, तुमने इसका हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। उस्ताद: कभी तुमने कोई नेक काम भी किया है? शागिर्द: हाँ उस्ताद, वो किया। शागिर्द: एक बूढ़ा आदमी आराम से घर जा रहा था, मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया, वो जल्दी घर पहुंच गया। टीचर: बताओ 1876 में क्या हुआ था? शेदा: पता नहीं। टीचर: नालायक कैद आजम पैदा हुए। अच्छा ये बताओ 1880 में क्या हुआ था? शेदा: माशाअल्लाह, कैद आजम 4 साल के हो गए थे। टीचर ने पप्पू की माँ को लिखा, बच्चे को नहलाकर भेजा करें। इस पर पप्पू की माँ ने नोट पढ़कर जवाब में लिखा, बच्चे को पढ़ाया करें, कुत्ते की तरह सूंघा मत करें। दानिश नया नया डॉक्टर बना। एक मरीज आया, उसने दानिश से कहा कि बेटा, मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। डॉक्टर: दानिश, बैठे मैं दबा देता हूँ। जिन लड़कों से नहाते हुए साबुन फड़क के टॉयलेट में गिर जाता है, वो भी कह रहे होते हैं, जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शादी के शुरू शुरू के दिनों में मियाँ बीवी आईने के सामने खड़े होकर पूछते हैं, कौन प्यारा लग रहा है? और कुछ ही सालों बाद पूछते हैं, कौन मोटा लग रहा है? रक्षा वाला: जनाब 100 रुपए हुए। शेदा: इसे 50 रुपए देता है। रक्षा वाला: जनाब ये तो बेईमानी है। शेदा: आधे तो डाल ले, तू भी तो बैठ कर आया है। टीचर: गिलास टूटे तो क्या आवाज आती है? पप्पू: अम्मी की आवाज आती है। तोड़ दो, तोड़ दो, बगैर तो एक भी गिलास ना छोड़ना। जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको बिना बताए कहीं भी जा सकूं? माँ ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया, बेटा, इतना बड़ा तो तेरा अब्बा भी नहीं हुआ। बीवी अपने शौहर से, आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या अक्लमंदी? शौहर: मुझे तुम्हारी ये मजाक की आदत बहुत अच्छी लगती है। शौहर: अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी: तुम पहले अपनी शलवार बदल लो, सुबह से उल्टी पहनी हुई है।